Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोनम रघुवंशी की प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि पेट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो डाउट पैदा कर रही हैं और पता लगाने के लिए उन्हें 7 दिन की मोहलत चाहिए, जिसके बाद अल्ट्रासाउंड कर पता लगाया जाएगा कि सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन जो ताजा जो अपडेट है उसमें ये जरूर है कि कुछ चीजें हैं पेट के अंदर जो डाउट पैदा कर रही हैं। बात करेंगे शैतानी खोपड़ी सोनम रघुवंशी की कि किस तरीके से अपने पति को मारने के बाद उसी के सोशल मीडिया हैंडल या के इंस्टाग्राम अकाउंट से वो ये लिखती है कि 7 जन्मों का साथ, सिर्फ एक लाइन लिखती है, उसके बाद वो अकाउंट को बंद कर देती है। ये जो समय है 2 से लेकर दोपहर के 2:15 का समय है। याद रखिएगा, सोनम ने अपनी सासू मां को कॉल कब किया था? लगभग 1:30 से 1:45 के बीच का कॉल समय था, जिसमें वो कह रही थी कि हम पहाड़ों से नीचे उतरे थे, अब ऊपर जा रहे हैं। बताएंगे कि किस तरीके से उसने अपने सासू मां को कहा कि मां मैं तो भूखी हूं, उपवास रखा है मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, लेकिन होटल पहुंचते ही वो ठूसना शुरू कर देती है, इस तरीके से खाना खाती है कि जन्मों से वो भूखी हो। बताएंगे उस होटल के अंदर की कहानी जो सबसे पहली बार आप सिर्फ और सिर्फ क्राइम तक में सुनेंगे। दूसरी जो सबसे अहम चीज हो जाती है, जो सोनम रघुवंशी है उसका यह मकसद था कि मैं किसी हॉलीवुड और बॉलीवुड की हीरोइन की तरह ऑस्कर लेवल एक्टिंग करूं, जहां पर मैं विधवा बनने की एक्टिंग करूंगी, रोऊंगी धोऊंगी और रोंदू शक्ल लेकर अपने पापा के पास जाऊंगी और कहूंगी मेरी नई शादी के बाद मेरे पति के साथ जो मेरे पति की जो मौत हो गई है, अब मुझे एक नए साथी की तलाश है और वो साथी कोई और नहीं बल्कि घर का सबसे फेवरेट वो नौकर जो घर के हर एक सदस्य के साथ घुल मिल गया था, मुझे उसी के साथ शादी करनी है, भले ही उसकी उम्र 4 से 5 साल छोटी क्यों ना हो। और ये जो मकसद था, ये जो प्लानिंग थी कि विधवा बनकर मैं अपने घर में एक्टिंग करूंगी, उसकी बिल्कुल एक डिटेल्ड कहानी आज हमारे पास जो पहली बार आप क्राइम तक पर सुनेंगे। और जो तीसरी जो सबसे अहम चीज हो जाती है इस डिकोडिंग क्राइम में, जो हम आपको आज बताने वाले हैं कि सोनम रघुवंशी किस तरीके से शिलोंग से लगभग गुवाहाटी भागती है और गुवाहाटी से इंदौर आना और इंदौर के किस किराए वाले घर पर उसका जो रुकने का जो मकसद था, उसकी जो टिकट जो बुकिंग थी वो किसने और कैसे कराई, बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक हम पहुंचाएंगे। सोनम और राजा के केस में कई सारी अपडेट्स आ रही हैं, लगातार बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं, लेकिन ऐसे में तमाम तरीके के सवाल उठ गए मेघालय पुलिस पर। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर हर एक चीज़ को दूध का दूध पानी का पानी बाकायदा एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन के साथ ये बताया कि किस तरीके से एक महिला ने ही एक प्लान किया मर्डर को और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। पुलिस पर सवाल उठाए, लेकिन यहाँ पर सवाल उठने ज़रूरी हैं ज्योतिषी से भी, क्योंकि ये जो पंडित जी हैं जिनके बारे में इनके कई सारे बयान सामने आए, इन्होंने ये कहा था कि राजा की हत्या में एक महिला का हाथ है, और उन्होंने सही भी कहा था, जो महिला निकली वो उनकी खुद की पत्नी निकली। और तो और उन्होंने कहा था कि जो सोनम है वो सुरक्षित है, आप उल्टी तस्वीर उसकी टांग दीजिए मिल जाएगी, और देखिए सोनम मिल भी गई। लेकिन यहाँ पर अब जो पंडित जी हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सोनम है उसका जो मंगल है वो उच्च है और राजा का मंगल जो है वो निम्न स्तर पर है। अब एक उच्च स्तर के मंगल वाले की शादी अगर एक निम्न स्तर के साथ होती है तो कुछ ना कुछ तो होता है, और लॉस इसमें निम्न स्तर वाले का ही होता है। तो ऐसे में एक का मरना तो तय था। ये जो पंडित हैं ये अब ऐसा बोल रहे हैं, तो जब इन्होंने कुंडली देखी, दोनों की कुंडली मिलाकर शादी करवाई, तब परिवार को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। यहाँ तक कि वो अब कैमरे पर आकर ये भी कह रहे हैं कि अब भी इस लड़की से जो भी शादी करेगा, इसे जो भी अपनाएगा, उसके साथ भी गलत होगा, क्योंकि इसका जो मंगल है वो बेहद उच्च स्तर पर है, उसकी जो दशा है वो बेहद उच्च है। तो ऐसे में इन पंडित जी को अगर ये सारी चीज़ें थी, अब वो सोनम के बारे में बता रहे हैं, तो काश इन्होंने उसी वक्त जब शादी तय की जा रही थी और ये उच्च मंगल निम्न मंगल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो इन्हें उसी टाइम पर बता देना चाहिए था। लेकिन ये जो ज्योतिष ने कहा ये उसके इतर है, क्योंकि सोनम तो पहले ही प्लान कर चुकी थी। अगर राजा रघुवंशी की जगह कोई और भी होता तो उसका हाल भी राजा रघुवंशी जैसा ही होता, क्योंकि सोनम खुद प्लान कर चुकी थी। भले दूसरा शख्स भी अगर
सोनम को मिलता, उसका मंगल उच्च भी होता, उसके साथ भी ये वारदात की जाती, क्योंकि सोनम ने बकायदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर इस पूरे मर्डर प्लान को तैयार किया था। अब कैसे, तो वो एक एक करके आप सुनिए। दरअसल जब सोनम की शादी तय हो जाती है राजा के साथ, तो अभी तक रिपोर्ट्स में ये भी आया कि शायद उसने अपनी माँ से इनकार किया था कि कुछ भी हो जाए, अगर ये शादी हो जाएगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी पुख्ता जानकारी आनी भी बाकी है कि क्या सोनम की माँ को इसके बारे में जानकारी थी कि सोनम का राज के साथ अफेयर चल रहा है या किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई। लेकिन जब शादी तय हो जाती है तब जो सोनम है वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और बोलती है कि देखो, पिताजी की मर्जी है, वो पैरालिसिस से उनको अटैक हुआ है, वो ठीक से चल नहीं पाते, तुम्हें पता ही है कि तुम ही उनको संभाल कर ले भी जाते हो, कहीं बाहर आना जाना होता है। तो ऐसे में मैं उनकी बात नहीं टालती, मैं शादी कर लेती हूँ राजा रघुवंशी के साथ, लेकिन मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी प्रेमिका बनकर रहूँगी। लेकिन अब सोनम की शादी हो जाने के बाद उसे लगता है कि वो राजा के साथ रह नहीं पा रही है। उसने भले राज को ये बोल दिया हो कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी प्रेमिका बन के रहूँगी, लेकिन अब सोनम को लगने लगा कि नहीं, उसे शादी भी राज कुशवाहा से ही करनी है। और इसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, मुलाकात करती है और बताती है कि अब हमें कैसे भी करके राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना होगा। और इस बात के लिए अपने बॉयफ्रेंड को तैयार करती है और कहती है कि देखो, मेरी नई नई शादी हुई है और अगर मेरा पति मर जाता है किसी एक्सीडेंट में, किसी लूटपाट में, और इसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगी, और यहाँ तक कि जो मेरा मंगल है उसमें भी ये चीज़ सामने आई है, हम दोनों ही मांगलिक हैं, तो हो सकता है एक के साथ कोई हादसा हो जाए और मेरे पहले पति को तो मरना ही है। और इसलिए जब वो मर जाएगा मैं अपने परिवार के सामने आऊँगी, रोऊंगी, गाऊँगी, एक तरह से मैं विधवा हो जाऊँगी और मेरा परिवार मुझे इस हालत में नहीं देख पाएगा। तो ऐसे में तुम अपना हाथ बढ़ाना और तुम मेरी फैमिली के लिए हीरो बन जाओगे और इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। बकायदा इस तरह से पूरा प्लान किया जाता है। और फिर जो राज कुशवाहा है वो अपने 3 दोस्तों को बुलाता है, जिसमें विशाल है, आकाश है और आनंद है। इनको बुलाता है, इनको सोनम से मिलवाता है। सोनम उनको पैसे देती है, तस्वीर दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे पति का कत्ल करना है, और तरीका भी सोनम ही बताती है। इसके अलावा सोनम खुद, कल तक जो आ रहा था कि राज कुशवाहा ने सिम खरीदे थे, ऐसा नहीं है, मास्टरमाइंड खुद पत्नी ही है। वो खुद 2 सिम खरीदती है और एक सिम देती है राज कुशवाहा को और एक सिम अपने पास रखती है। बोलती है कि जब मैं मेघालय जाऊंगी वहाँ पर हम इसी सिम के ज़रिए बात करेंगे। इसके बाद वो अपनी फ़्लाइट तो कराती है, साथ ही साथ जिनसे उसे कत्ल कराना था 2 आरोपी और एक राज कुशवाहा, उनका भी ट्रेन से बाकायदा गुवाहाटी का टिकट कराती है और इसके बाद सीधे मेघालय का भी करा देती है। लेकिन कहानी थोड़ी सी घूमने लगती है और कहानी थोड़ी नाजुक हो जाती है तब जब जो स्टेशन था वहाँ पर जो राज कुशवाहा है वो अपने 3 दोस्तों को लेकर पहुँचता है। उसे सिर्फ 2 दोस्त को लाना था और एक राज कुशवाहा खुद था, 3 लोग थे। लेकिन इसके बाद वो वहाँ पर अपने 3 दोस्तों को लेकर पहुँचता है और उन्हें साफ तौर पे इनकार करता है, मना करता है कि देखो एक काम करते हैं, काम बड़ा रिस्की लग रहा है, इन चीज़ों को रहने देते हैं। और इसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं सोनम को पता लगती है, सोनम कॉल करती है और साफ तौर पे कहती है कि तुम जाओ या ना जाओ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरे पति की मौत हो जानी चाहिए ऑन टाइम। ये वो राज कुशवाहा से कहती है। और इसके बाद राज कुशवाहा जो है उसके मन में कुछ चीज़ें आती हैं, वो शायद डर जाता है और वो अपने 3 दोस्तों को भेज देता है और उसके पास जो सिम था वो निकाल कर विशाल को दे देता है और कहता है कि मेरा जाने का मन नहीं है और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी मत जाओ और इस काम में शामिल मत हो। अब ऐसे में जो दोस्त थे उनके मन में लालच था, वो कहते हैं कि भाई देख, हम एक काम करते हैं, उसने हमारा टिकट करा दिया, हम मर्डर वगैरह नहीं करेंगे, पर सोनम ने हमारा टिकट करा दिया, तो एक काम करते हैं, हम घूम कर गुवाहाटी से दर्शन कर लेंगे, मेघालय घूम के वापस आ जाएंगे जब टिकट करा ही दिया है तो। इस पर राज कुशवाहा मान जाता है। राज कुशवाहा इंदौर में रुकता है और इसके बाद जो आरोपी हैं वो पहुंच जाते हैं सीधे तौर पर गुवाहाटी। वहां से बताया जा रहा है कि ऑनलाइन उन्होंने नया डाव खरीदा जिससे मर्डर किया गया था और इसके बाद साफ तौर पर वो मेघालय पहुंच जाते हैं। लगातार रेकी की जाती है इंदौर में से निकलते हुए, जब सोनम और राजा जहाँ जाते हैं उसके बाद मेघालय पहुँचते हैं। मेघालय में जहाँ होम स्टे लेते हैं उसी के आसपास भी ये आरोपी भी रुके हुए थे और प्लान के मुताबिक जब 23 तारीख को पूरा प्लान बन जाता है तो सोनम राजा को लेकर जाती है और बोलती है कि देखो, मुझे सेल्फी लेनी है, अभी तक हमने जो तस्वीरें ली हैं मुझे और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेनी है, तो हम पहाड़ी पर चलेंगे। और इसको लेकर जो बीच में कुछ बहस करके वो गाइड को भी भगा देती है। और इसके बाद जो आपने गाइड की ज़ुबानी सुना था कि 3 उत्तर भारत के लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, ये जो तीनों आरोपी थे उससे मिलते हैं राजा से, उससे बातचीत करते हैं, बोलते हैं भाई हम भी मध्य प्रदेश के हैं, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं ट्रैकिंग पर, हमें रास्ता नहीं पता।
राजा हाँ बोल देते हैं और अब सब लोग चलने लग जाते हैं और सोनम जो है वो थकने का नाटक करती है। वो कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं धीरे धीरे चलती हूँ, आप लोग आगे चलिए। अब ऐसे में जो आरोपी हैं, जो राजा है, वो उनके साथ चलता है, सोनम पीछे चल रही है और इस पर सोनम अपने पति से कहती है कि मुझे ऊंचाई तक जाना है, मुझे वहाँ से सेल्फी लेनी है, बहुत अच्छी आएगी, कपल की सेल्फी तो बहुत ही शानदार आएगी। अब पत्नी थी, प्यार भी करता था, तो ऐसे में उसकी बात मानता है और ऊपर की तरफ ये लोग चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही सोनम देखती है पीछे से चलते हुए कि जो पूरा एरिया है सुनसान है, कोई भी नहीं है, वहाँ पर वो चीखती है और बोलती है इस आदमी को मार डालो। इसके बाद कत्ल किया जाता है। जो विशाल है, बताया जा रहा है कि वो पहला वार करता है, गले पर वार करता है, पीछे सिर पे वार करता है, लेकिन उससे पहले जो सोनम है उसे पता था कि आगे मुझे कत्ल करवाना है, तो उससे पहले वो अपनी सास को कॉल करती है। 1 बजकर बताया जा रहा है कि 43 मिनट के आसपास वो कॉल पर पूरी बातचीत करती है, जिसमें वो कहती है कि उसने व्रत रखा है और उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है, एक जगह कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे, माँ हम पहाड़ी पर जा रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा है। ऐसी भूमिका बना देती है कि कल को कुछ हो तो सबको लगे कोई हादसा हुआ है। और इतना हो जाने के बाद जब वो ऊपर चढ़ती है तो बताया जा रहा है आधे घंटे के अंदर ही राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। वो आरोपियों से कहती है इसे मार दो, लेकिन चढ़ाई करते वक्त जो आरोपी हैं वो बोलते हैं कि मैडम हम थक गए, हमसे मर्डर नहीं हो पाएगा, हम इससे ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। इस पर फिर से वो बोलती है कि पैसे चाहिए तो मेरा काम कर दो, मुझे मेरा पति इस दुनिया में नहीं चाहिए। अब उन आरोपियों को फिर से लालच आता है क्योंकि वो पैसे बढ़ा देती है कि तुम्हें मैं जितना दे रही थी उससे ज़्यादा दूंगी। इस पर जो आरोपी हैं वो फिर से चढ़ाई करने लगते हैं और फिर राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल के बाद करीब बताया जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे के बीच में कत्ल हुआ। उसी के आसपास वो एक पोस्ट डालती है अपने पति के साथ इंस्टाग्राम पर और उसमें लिखती है 7 जन्मों का साथ, ये दिखाने के लिए ताकि जब पुलिस छानबीन करे, पुलिस कुछ ढूंढना चाहे तो उन्हें ये लगे कि पत्नी जो है बहुत खुश थी, वो तो पोस्ट भी कर रही थी, हस्बैंड भी पोस्ट कर रहा था और पुलिस को गुमराह कर सके कि हत्या जो राजा रघुवंशी है वो जिंदा है। यानी कि उसे पहले से पता था कि जब पुलिस सर्च करेगी, हर जगह छानबीन करेगी, पुलिस ये देखने पर आएगी कि आखिर राजा कहाँ चला गया, सोनम कहाँ चली गई। तो ऐसे में जब वो फेसबुक खंगालेंगे तो उन्हें एक पोस्ट दिखेगा जिस पर उन्हें पता लगेगा, जब हत्या के टाइमिंग मैच करेंगे तो उन्हें लगा कि गलत हो रहा है, मर्डर किसी और ने किया है, क्योंकि टाइमिंग तो मर्डर का मैच हो नहीं रहा और बीवी पर शक नहीं जाएगा। इस तरह से जो सोनम है उसने बचने का प्लान बनाया था और तो और वहाँ से सोनम जो है 25 किलोमीटर, यानी जहाँ हत्या की गई वहाँ से 25 किलोमीटर दूर तक वो इन आरोपियों के साथ आई थी। वहाँ पर ये सीसीटीवी में कैप्चर भी होती है, उनसे बात करती है, उन्हें कुछ देती हुई भी दिखती है और इसके बाद ये निकल जाती है अपने रास्ते पर। ये आरोपियों से कहती है, उनका जो क्योंकि बुकिंग थी, तुम अपने रास्ते निकलो, और ये खुद वापस आती है गुवाहाटी, गुवाहाटी से इंदौर पहुंचती है। सोचिए, एक तरफ सर्चिंग टीम लगी हुई है, जो जवान है वो उसे उस खाइयों में ढूंढ रहे हैं कि आखिर सोनम कहाँ चली गई, उसकी वाइट शर्ट मिल रही है, रेन कोट मिल रहा है, लेकिन सोनम जो है वो इंदौर आ जाती है। इंदौर पे एक जगह रेंट पर छुप कर रहती है, वहाँ राज कुशवाहा से मिलती है और इसके बाद यूपी आ जाती है। अब यूपी आने के बाद जब इसे खबर मिलती है कि राज कुशवाहा अरेस्ट हो गया है, तब इसे समझ में आता है कि इसका भांडा फूट सकता है और फिर ये प्लानिंग करती है और उसके बाद भी बदहवास हालत में गाज़ीपुर के पास एक ढाबे पर पहुंचकर रोना गाना मचाती है और कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे पति को मार दिया गया है, मेरे गहने वगैरह लूट लिए हैं। तो इस तरीके से बाकायदा प्लानिंग के साथ अपने पिता को बेवकूफ़ बनाने का प्लान, अपने भाई को बेवकूफ़ बनाने का प्लान, अपने ससुराल में सबको बेवकूफ़ बनाने का प्लान, और तो और जो पुलिस महकमा है, जो प्रशासन है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री है, सबको बेवकूफ़ बनाने का प्लान सोनम ने उसी रोज़ तय कर लिया था जब ये राजा रघुवंशी के साथ 7 फेरे ले रही थी। देखिए, कहानी में जो चीज़ें जो आपको वनिता ने बताई, उसमें जो सबसे अहम जो हमें वीडियो रिकॉर्ड करें उसी वक्त हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है। ये इन्फॉर्मेशन कहीं और से नहीं बल्कि राजा की मां ने एलिगेशन लगाया है। किस पर एलिगेशन लगाया? सोनम इंदौर आई थी तो किसी ने किसी से मिली होगी, उसके परिवार का भी कोई न कोई सदस्य मिला होगा, या तो उसके जो ऑफिस में लड़की उन काम करती हैं उनके कोई के टच में तो होगी सोनम जब इंदौर आई थी तो। क्योंकि है ना, सोनम ने इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे बनाई, क्यों बनाई, और वो मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहती थी, राजा का कसूर क्या था, राजा की गलती क्या थी, उससे शादी कर ली वो गलती थी क्या राजा की, और उसको राजा को रास्ते से हटाने का मतलब क्या था, उसको राज से शादी करना था तो वो पहले कर लेती ना है। और ये इस बात में उसके माँ बाप को मतलब बहुत बड़ा मतलब उनने हमारे साथ धोखा करा है, क्योंकि हमको धोखा दिया है। जब उनको पता था कि हमारी बच्ची इस टाइप की है तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज तो किसी का बेटा चला गया है, उनका तो कुछ नहीं गया। सोनम
ने जिस तरह से पूरी ये हत्याकांड रचा है, यहाँ से एक ड्राइवर उनको बाकायदा छोड़ने के लिए गया है वाराणसी तक, इंदौर में वो इतने दिन रही, क्या ऐसा रहा कि उसने किसी से भी बातचीत नहीं? क्योंकि सोनम के परिवार वाले लगातार ये कह रहे थे कि वो किसी से कांटेक्ट में ही नहीं है। सोनम के यहाँ एक ड्राइवर परमानेंट रहता है, जब उसको फ़ोन करके बुलाया जाता ना वो वहाँ पे आ जाता है। हो सकता वो ड्राइवर हो। आपको ये लग रहा है कि सोनम के घर का ड्राइवर उसको छोड़ने गया? हाँ जा सकता ना, क्योंकि उनका ड्राइवर है, वो जहाँ बोलते वहाँ जाता वो। अच्छा क्योंकि वो हमको भोपाल लेके गया था, अच्छा। इसलिए हमको पता है। मैं उनकी मम्मी के साथ ही गई थी भोपाल, तो इसलिए पता है कोई लड़का टाइप का ही है उनका ड्राइवर। अच्छा, जिस दौरान ये सब खुलासे हो रहे थे तो आप सोनम के परिवार वालों से कांटेक्ट में तो रहे होंगे, क्या उसकी माँ से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि जो आपके बेटे हैं विपिन रघुवंशी, उन्होंने ये वाली बात कही है कि सोनम की माँ को इस अफेयर के बारे में पता था। या फिर के बारे में पता, देखो हर माँ को रहता है कि अपने लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, तो उनकी माँ को सारी बातें तो बच्चे शेयर करती होगी, नहीं भी करती तो बच्चे की शक्ल से व्यवहार से पता चल ही जाता है। और है ना, सोनम की मम्मी से जब तक राजा नहीं मिला था ना, जब तक रेगुलर उनकी मम्मी का फ़ोन आता था, तुम ये वाला उपाय कर लो, तुम वो वाला उपाय कर लो, तुम ऐसा कर लो, ये वाला टोटका कर लो, दोनों बच्चे सुरक्षित हैं सुरक्षित हैं, बस वो ऐसी ही कहती गई थी आखिरी तक। फिर इसके बाद में उनने राजा की मतलब जैसे सोमवार के दिन खबर आने वाली थी ना, उसके एक दिन पहले ही मंगलवार के दिन बोला था कि है ना, राजा तो यहाँ 2 तारीख को आया था, उस शायद पहले ही विपिन को मिल गया था वहाँ पे, यहाँ 4 तारीख को आया था, तो उनकी मम्मी का शायद 2-1 तारीख को ही फ़ोन आया था कि एक बात तो सुनो। मैंने कहा हाँ बोलो। तो बोले कि आज है ना सोनम मेरे को सपने में दिखी। मैंने कहा मेरे को राजा सपने में नहीं दिख रहा है। तो बोले मेरे को तो आज सोनम दिखी, इतने दिन से सोनम मेरे को कभी सपने में नहीं दिखी। तो मैंने कहा क्या बोल रही थी सोनम? तो बोले सोनम ये बोल रही थी कि मम्मी मैं तो आ गई बोले कि। तो बोले मैंने बोला कि क्यों छोरी तू आ गई? बोले बहुत घबराई हुई थी, बोले कि बहुत घबराई हुई थी। तो बोले मम्मी मैं तो आ गई। तो बोलती कि बेटा तू आ गई तो राजा कहाँ है? तो बोले राजा आजा सब आ जाएंगे बोले कि। तो बोले मैंने तो सुना था कि तुम्हारा सब सामान लूट लिया है बोले कि, तो तेरे ब्रेसलेट ये सब कहाँ है रकम वकम बोले कि। हमने तो ये सुना था सब लूट लिया। तो बोले वो हमको क्या लूटेंगे, हमने उनको लूट लिया। इतना सोनम की मम्मी ने मेरे को बताया, उनको सपना आया था, बस ये बात बताई गई थी। ठीक। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि मतलब उनके परिवारजन भी शायद ये वाली बात को छुपा रहे थे। हाँ ये सपने वाली बात छुपा भी सकते हैं वो। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं एक इसलिए एहसास हुआ, आपने बोला ना कि मेघालय सरकार बोल रही है कि सोनम इंदौर आई थी और मतलब ट्रेन से आई थी। ट्रेन से आने में तो 2 दिन लगते ही हैं। 2 दिन रुक के मतलब 2 दिन में आई, 1 दिन रुकी, फिर रिटेन हुई। कहाँ पे गई? गाजियाला क्या बोलते हैं, गाजीपुर। तो शायद राज पुष्पा गाजीपुर का ही रहने वाला है, इतना सुनने में आया। ये आपको पता चला है? हाँ ऐसा पता चला है कि वो उधर का ही रहने वाला है। देखिए, राजा की हत्या के बाद सास को फोन लगाना या झूठ बोला कि देखिए मैं तो उपवास हूं और मैं बहुत खाती पीती हूं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए मैंने उपवास रखा हुआ है। जब पुलिस एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है तो पुलिस ठीक है मान लेती कि ठीक है आपने उपवास रखा हो, आपने भूखी हो तभी आप ट्रैकिंग कर रही हो। पुलिस उस होटल में जाकर पता लगाती है कि चेकआउट के दौरान या जो क्या क्या इनकी दिनचर्या थी, तो उन्हें पता लगता है कि जो सोनम रघुवंशी है उस दिन उन्होंने होटल की चेयर पर बैठकर आराम से खाना ठूसा है अपने पति को मरवाने के बाद, और बकायदा उसका बिल भी चुकता किया है। कहा तो फोन पर उसने ये कहा था कि मम्मी मैं तो उपवास रखी हूं, मुझे तो खाने से परहेज भी है, फलाहार कर रही हूं, लेकिन थक भी गई हूं। पुलिस को पहला शक तब जाता है जब पता लगता है कि मैडम ने तो खाना भरपेट खाया है। कहाँ गई हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो दूसरा जो सबसे बड़ा बयान जो गाइड ने जो बयान दिया, जिसमें कहा गया कि 3-4 जो बाहर के लोग थे जो हिंदी बोल रहे थे वो उनके साथ जाते हुए नजर आते हैं। अभी जो 3 या जो 4 लोग थे उनकी कॉल डेटा रिकॉर्ड, जो सेल टावर जो लोकेशन थी वो निकाली गई, तो पता लगा कि चारों की चारों इंक्लूडिंग ये जो महिला है, ये सोनम है, ये लगातार इंदौर में फोन कर कर बहुत सारी चीजें बता रही थी और ये आपस में भी कनेक्टेड थे, पति के साथ कनेक्टेड नहीं थे। तो दूसरा जो शक और ज्यादा गहरा होता चला गया सोनम के ऊपर, वो ये सारी चीजें थी। अब जो तीसरी जो सबसे अहम चीज हो जाती है कि सोशल मीडिया इन दोनों के खंगाले गए, लेकिन कहीं पर भी
तस्वीर नहीं मिली कि हनीमून में जाके ये फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन राजा के फोन से या कहीं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जरूर मिलता है जहां पे लिखा होता है 7 जन्मों का साथ 2 से लेकर 2:15 के बीच में था। और इसी से ठीक आधे घंटे पहले इसने अपनी सासू माँ को कॉल करके कहा था कि शायद लोकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम फोन बाद में करेंगे। लोकेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी पोस्ट किए जा रहे थे, बाद में खाना ठूसना। तो ये कहीं ना कहीं जब सारी कड़ियों को जोड़ा गया तो पुलिस के सामने बहुत बड़ा सबूत था कि सोनम एक तरीके से स्वांग रच रही है, ढोंग रच रही है। क्यों रच रही है, इसके बारे में जब पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस के सामने जब पहली बार खबर लगती है कि 25 से 26 तारीख की रोज कि जब राजा रघुवंशी लापता है और लगभग जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती है तो पूरी स्टेट की फोर्स, पुलिस की फोर्स, ड्रोन, कुत्ते, हर कोई उनको ढूंढने में लग जाता है। लेकिन जब 2 मई के आसपास जब बॉडी मिलती है, तब जाकर 2 जून के आसपास जब बॉडी मिलती है, तब जाकर ये फैसला करते कि अब कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाला जाए। तब पता लगता है कि सोनम रघुवंशी तो किसी भी तरीके से यहां मेघालय में तो है ही नहीं, पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी। और जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने ये प्लान बनाया था कि जो पूरा जो घटनाक्रम है, ये जो पूरी जो वारदात है, उसमें सिर्फ ऐसा लगे कि लोकल मेघालय के लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दाव उसी तरीके का यूज किया गया, जंगलों में लाश फेंका गया, पहले से उसने रेकी कर ली थी कि इस इलाके में किस किस की मौत हुई है, और तमाम तरीकों से ये इल्जाम लोकल्स पे आए। इसीलिए सोनम ने बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम की प्लानिंग बनाई और जहां पर लाश को उसने नीचे फेंक दिया था। लेकिन जब पुलिस चुपचाप, जब पूरी देश में मीडिया ट्रायल चल रहा था, हर कोई मेघालय पुलिस पर सवाल उठा रहा था, मेघालय के लोगों से सवाल पूछ रहा था, तब मेघालय पुलिस चुपचाप अपना काम करते करते 120 जवानों की टीम बनाई गई और पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन हनीमून। गाजीपुर भेजा गया, इंदौर भेजा गया, और ये सारी की सारी जो पुलिस वाले थे दिन रात चुपचाप ना मीडिया को बताते हुए ऐसा काम करे थे कि जिसने भी कहानी सुनी हर कोई सलाम ठोक रहा था। हर एक आरोपियों तक पहुंचे, उन्हें धरा दबोचा और चुपचाप इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन इसकी खबर खुद सोनम रघुवंशी को लग जाती है। सोनम रघुवंशी फैसला करती है कि कभी भी पुलिस उस तक पहुंच सकती है, इसलिए इससे अच्छा है कि सरेंडर कर दिया जाए। और इसलिए गाजीपुर में वो जो क्यों गई थी, इसका जो सवाल है उसका जवाब ये है क्योंकि गाजीपुर में ये जो लड़का है 20 साल का राज खुशवाहा, इसका अपना घर भी है गाजीपुर में। और शायद जो बॉयफ्रेंड चाहता था कि जो उसकी माशुका है, जिसे वो प्यार करता है, वो वहां पर सेफ रहेगी, और इसलिए उसको वहां पर उसने छोड़ दिया। और इसलिए देर रात वो रोते हुए जब उसे पता लगा कि उसकी बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया गया है, तब जाकर रोते बिलखते वो ढाबे पे पहुंचती है और कहती है कि मुझे अपने परिवार से बातचीत करने के लिए फोन दे दीजिए, गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है। तब जाकर एक ढाबे वाला फोन देता है और ढाबे वाला फिर पुलिस वालों को बुलाता है। तब जाकर मैडम की अच्छी तरीके से खातिरदारी होती है, जो पुलिस से खातिरदारी जो होती है। फिलहाल ये शिलोंग के लिए रवाना है। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें, हो सकता है वो फ्लाइट में हो, पटना से शिलोंग वाली फ्लाइट में उड़ रही हो, और आराम से जब ये शिलोंग में उतरेंगी तो पुलिसिया खातिरदारी जो होती है, जो पुलिसिया तरीका जो होता है पूछताछ करने का, मैडम से जरूर किया जाएगा। और मैडम तब जाकर बहुत सारे ऐसे राज खोलेंगी जो अब तक बाहर नहीं आए हैं। तब तक इंतजार कीजिए, क्राइम तक हर अपडेट के साथ आपको बताएगा कि पल पल जो सोनम ने अपने अंदर जो राज दबा के रखे थे, वो कौन से ऐसे राज थे जो हर किसी को पता होने चाहिए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।